जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सुजीत आप सभी को एक नए शानदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के यह सेशन आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए है। जो साथियों आप सभी का एग्ज़ाम देखिए 17 नवंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और पूरे एक मंथ आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है साथियों, और देखिए आप सभी के लिए इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। लगातार आपके रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार जो पूछे गए अब तक जितना भी प्रीवियस ईयर में सवाल सबसे ज़्यादा बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह करेंगे। रेलवे की परीक्षा में देखिए सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए ना, आज की क्लास में पूरा का पूरा हम लोग निचोड़ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों यह क्लास देखिए आपके लिए रामबाण है, जहाँ से आपके पेपर में दोस्तों देखिए कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, नवंबर में देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 17 से लेकर के, और पूरे एक माह तक आप लोगों का परीक्षा चलेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय विलम्ब ना करेंगे दोस्तों। एडमिट कार्ड कब आएगा और इसके बारे में जो भी आप लोगों का आगे जानकारी हम देंगे, तो ज़्यादा समय विलम्ब ना करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे जो भी जानकारी आप लोगों का होगा सूचना आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल क्या करा है, समझिएगा। यहाँ पे पहला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म बताइए कहाँ पर हुआ था। चलिए आप सभी के इस क्लास में मात्र दोस्तों 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन का सही आंसर आपको करना है। अगर आप इस क्लास में मात्र 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप सभी का जो तैयारी है बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है। तो आप अपना जो है टारगेट अचीव कीजिएगा कि हमें 20 क्वेश्चन सही करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरह से नंबरिंग आप लोग कॉपी और पेन लेकर बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से जो भी सवाल अगर आपका सही होता है तो सही कीजिए और गलत है तो गलत कीजिए। इस तरह से आपको 20 तक करना है और आप सभी फिर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए बताइए, महात्मा गांधी का जो जन्म है ना, याद रखेंगे दोस्तों पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे? तो पोरबंदर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था? तो सही आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा देखिए दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देखिए पहली जनगणना यह कब हुआ था? भारत में बताइए पहली जो जनगणना है ना यह कब हुआ था? तो 1800 देखिए दिया गया साथियों, 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 1881 में देखिए भारत में पहली जनगणना हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, और यह क्लास ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। पेपर में सवाल आपके कम से कम 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी क्लास से, इसी सीरीज से आपके मिलेंगे। ठीक है, और भारत के देखिए राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? बताइए भारत का देखिए राष्ट्रीय जो पंचांग है ना यह कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है बी ऑप्शन शक सम्मत, आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यह कौन सा है? तो भारत का देखिए सबसे जो ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ना, याद रखेंगे आप लोग, सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, स्थापना यह कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए कब हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? तो 1885 में आपको याद रखना है। 1885 आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा? तो वुमेन्स चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है। वुमेन्स चंद्र बनर्जी, सी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में बताइए कुल देखिए उच्च न्यायालय है ना यह कितने हैं 2025 तक? तो आप सभी को याद रखना है बी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा? 25 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को याद रखना है, मनाया जाता है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन 5 जून आपको याद रखना है।
ठीक है साथियों, 5 जून आप लोग याद रखिएगा। ताजमहल बताइए किसने बनवाया था, बताएंगे ताजमहल यह किसने बनवाया था, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, शाहजहां के द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, डेली आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, डेली आपको देखिए क्लास दिया जा रहा है। और अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह पीडीएफ आप सभी को ले लेना है, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ अभी ऑफर में आपको दिया जा रहा है। तो यह देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज का यह पीडीएफ है, और यहाँ पे समझिएगा आप लोग क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। पहले देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है जिसमें आपका हिस्ट्री पूरा निचोड़ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट हो गया, और साथ में देखिए आपको हम रीजनिंग का देंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ मिलेगा। यह सभी कुछ मटेरियल देखिए आप लोगों को दिया जा रहा है मात्र 99 में। ठीक है, तो यह सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना है तो साथियों आप सभी के लिए कुछ नहीं है, मात्र 99। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। और मात्र देखिए यहाँ पर दिया गया आपका, उसके बाद देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। थोड़ा सा नंबर जूम कर दे रहे हैं दोस्तों, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लेकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए बताएंगे भारत की पहली महिला गवर्नर यह कौन थी। भारत की देखिए पहली महिला गवर्नर यह कौन थी, तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है सरोजनी नायडू, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए पुस्तक देखिए यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जी, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न की जो स्थापना है, देखिए भारत रत्न की स्थापना यह कब हुई थी। भारत रत्न की स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी, तो सी ऑप्शन में देखिए आंसर आपका दिया गया है 1954 में, आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए पहला भारत रत्न यह किसे मिला था, पहला जो भारत रत्न है ना यह किसे मिला था, तो याद रखेंगे साथियों बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन रहेगा राइट। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला बताइए यह कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह कौन थी, तो सही उत्तर आपका बी में दिया गया, कौन सा, तो कल्पना चावला, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है साथियों, कल्पना चावला सभी को याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रेलवे ग्रुप डी से हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। सूर्य की सबसे बाहरी परत यह कौन सा होता है, सूर्य की सबसे जो बाहरी परत है ना यह कौन सा होता है, तो याद रखेंगे सी में आपका दिया गया है कोरोना, आप सभी लोग याद रखिएगा कोरोना। चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा पे कब जो है लैंड किया था, बताएंगे साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे कि इसरो का जो पूरा नाम है ना यह क्या है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, इसरो का देखिए पूरा नाम आपको याद रखना है। 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और यह साथियों बहुत बार देखिए आपके पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया आपका बी ऑप्शन में, तो आप सभी को देखिए यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह कब हुआ था, बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह कब हुआ था, तो सही आंसर आपका 1974 में देखिए दिया गया, कौन सा, 74 में देखिए आपका दिया गया बी ऑप्शन में। ठीक है, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए रामबाण है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। बी देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। मात्र क्लास में 20 क्वेश्चन सही करना है, अगर आप 20 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो आप सभी का तैयारी शानदार तरीके से चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देखिए महासागर कौन सा है,
तो साथियों प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। भारत की देखिए पहली हाई स्पीड ट्रेन यह कौन सी है? भारत की देखिए पहली जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, याद रखेंगे कौन सी है? तो सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा? तो वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग याद रखेंगे। भारत में देखिए सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा याद रखिएगा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना, यह कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा जी न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में देखिए साथियों आपका दिया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है ना, याद रखेंगे भारत देश का है। कहाँ का है जी? तो भारत, प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपको भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में आपके लगातार यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यह किस राज्य में है? बताइए, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यह किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया गया है बी में। कौन सा? तो एमपी आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह किससे है? श्वेत क्रांति, सही उत्तर दूध उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा। ए आपका दिया गया है राइट आंसर। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हरित क्रांति के जनक बताइए किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति आप सभी लोग याद रखिएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे नीली क्रांति यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका ए में दिया गया। कौन सा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत की देखिए पहली जो महिला राष्ट्रपति यह कौन थी? भारत की देखिए पहली जो महिला राष्ट्रपति आप सभी लोग याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है, ठीक है साथियों, प्रतिभा पाटिल। आरबीआई का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? चलिए जी कमेंट करेंगे आप लोग। आरबीआई का जो मुख्यालय है यह बताइए साथियों कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का बी में दिया गया है राइट आंसर। आरबीआई का जो मुख्यालय है ना, याद रखिएगा मुंबई। कहाँ पे जी? बी ऑप्शन में उत्तर आपका दिया गया है। और विश्व का सबसे ऊंची चोटी देखिए यहाँ पर कौन सा है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट देखिए आपका सी में दिया गया है, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताइए कौन सा है? सूर्य का सबसे जो निकटतम ग्रह है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग बुध है। कौन सा? तो बुध आप सभी को याद रखना है। देखिए 35 नंबर सवाल क्या करा है, समझेंगे आप लोग। डेली क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए साथियों, क्योंकि समय आप लोग का बहुत ही कम बचा हुआ है। पृथ्वी का देखिए प्राकृतिक उपग्रह यह कौन सा है? पृथ्वी का देखिए प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए चंद्रमा हो जाए। कौन सा? चंद्रमा आपको याद रखना है। चलिए भारत की सबसे जो बड़ी झील है यह कौन सी है? भारत की सबसे जो बड़ी झील है ना, याद रखिएगा बुल्लर झील आपको याद रखना है, ठीक है, बुल्लर झील याद रखिएगा। और भारत का देखिए सबसे बड़ा जो डेल्टा है यह कौन सा है? भारत का देखिए सबसे जो बड़ा डेल्टा है ना, याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन में दिया गया है सुंदरवन का डेल्टा आप सभी को याद रखना है। और देखिए भारत का सबसे जो प्राचीन त्यौहार है, भारत का देखिए सबसे जो प्राचीन त्यौहार है यह कौन सा है? तो साथियों ए में आपका दिया गया दीपावली याद रखेंगे। विश्व का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा आपको याद रखना है नील आपका दिया गया है ए ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बताएंगे मोती की जो नगरी है यह किस शहर को कहा जाता है? मोती का नगरी आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया। कौन सा? तो हैदराबाद आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि भारत का देखिए राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष आपको याद रखना है यह दोस्तों बरगद होगा, ठीक है। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ? बताइए आप लोग। भारतीय रिजर्व की जो स्थापना है ना, सही उत्तर आपका 1935 में देखिए दिया गया। कौन सा? तो 1935 देखिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत की देखिए संविधान कब अपनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को देखिए
अपनाया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारतीय ध्वज के जो चक्र में कितने तिलिया होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों कितना देखिए यहाँ पे तिलिया होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपका दिया गया है 24 तिलिया आप लोग याद रखेंगे। भारत का देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखेंगे जो यहाँ पर देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। चलिए बताएंगे आप लोग। आईपीएस अधिकारी याद रखिएगा ए ऑप्शन में दिया गया है किरण बेदी आप लोग याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला आप सभी को याद रखना है यह कौन है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा तो ए में आपका दिया गया मदर टेरेसा याद रखेंगे, मदर टेरेसा। चलिए भारत में पंचवर्षीय योजना यह कब शुरू किया गया। भारत में देखिए पंचवर्षीय योजना जो है ना यह कब शुरू किया गया था जी। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाए कौन सा 1951 आप लोग याद रखिएगा। चलिए लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। लौह पुरुष के नाम से याद रखेंगे किसे कौन प्रसिद्ध हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, कौन थे। तो बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल क्या करें, ध्यान से देखिए और आप सभी को आंसर करना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय यह कहाँ पर है। तो साथियों जिनेवा में देखिए आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। और यह जितना भी सवाल देखिए आपको हम कराएं पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ ब्रह्मास्त्र PDF देखिए आपको सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है जो अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है। तो साथियों नंबर भी आपको मिल गया है, जाइए आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और वहाँ पे आपको देखिए पेमेंट करना होगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद आपको तुरंत PDF भेज दिया जाएगा।